है तो साइकोलॉजी का खेल है, मानसिकता का खेल है। जितने भी नज़र लगने वाली घटनाएं सुनते हैं, तंत्र मंत्र घटने वाली घटनाएं हैं, ये तंत्र मंत्र का प्रभाव, नज़रों का प्रभाव उन पर पड़ता है जो हमेशा अंदर से सहमे हुए रहते हैं। विज्ञान ये कहता है, धार्मिक ग्रंथ भी ये कहते हैं, जो अंदर से एकदम निर्भय होता है, सम्यक दृष्टि होता है, आस्थावान श्रद्धावान जीव होता है, जिसकी दृढ़ श्रद्धा सच्चे प्रभु पे, गुरु पे होती है, उसे कभी डर नहीं लगता, वो भयों से मुक्त होता है। और जब हम निर्भय रहने लगेंगे तो ये बाहर की इधर उधर की हवा है ना, कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। एक तो सबसे बड़ा कार्य हमें ये करना चाहिए, स्वयं निर्भय होना चाहिए। दूसरी बात, प्रकृति में चारों तरफ स्थान है, वहाँ हर एक जीव, हर प्रकार के जीव रहते हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवगति के जो जीव होते हैं, उनका स्थान भी अपने भवनों में, विमानों में तो होता ही है, लेकिन वे एकांत स्थान प्रिय भी हो जाते हैं। जिस स्थान में कोई आना जाना नहीं, चहलकदमी नहीं होती है, वीरान घर आदि पड़े रहते हैं, पुराना वृक्ष जैसा होता है, तो वो कौतुकवश वहाँ पर भी निवास बना लेते हैं। व्यंतर जाति के वे देव कहलाते हैं। यत्र तत्र विचरन्ति इति व्यंतरः। और उनका स्वभाव कौतुक करने का, दूसरों को डराने का होता है, पर मूल रूप से वे तब डराते हैं जब आप उनकी अविनय जैसे कर दो, अर्थात बिना उनकी आज्ञा लिए, बिना उनकी परमिशन के लिए आप उस वृक्ष के नीचे अशुद्धि आदि कर दो, शंका आदि कर दो, तो एक प्रकार से वो उनका अपमान माना जाता है। चूँकि वह शक्ति हमें दिखलाई नहीं देती, वह अदृश्य रूप में रहती है, तो इस अपमान को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि फिर वो उस व्यक्ति को परेशान करते हैं। जैसे आप किसी के घर में जा कर के इंसल्ट कर दो तो उसको हर्ट होगा, पीड़ा पहुँचेगी, फिर वह शत्रुता बांध लेगा, वैर बांध लेगा, परेशान करेगा। तो ये मनुष्य के साथ भी होता है। तो एक देवगति के जीव होते हैं, उनके पास मनुष्य से कुछ बढ़ करके अधिक शक्ति, शापानुग्रह शक्ति होती है, तो वो उस अपमान के कारण फिर उन्हें परेशान करने लगते हैं। तो होना ये चाहिए, जैन शास्त्रों में बताया है, जब भी आप किसी वीरान क्षेत्र में प्रवेश करें, मंदिर में प्रवेश करें, ऐसी जगह जाएं, आपको कुछ करना है, तो उसका सबसे अच्छा उपाय है निस्सही निश्चही निश्चही कहें। अर्थात जैसे लोग व्यवहार में भीड़ वाले स्थान में जाते हैं तो आप कहते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, हाँ मैं यहाँ स्थान पाना चाहता हूँ, उनकी परमिशन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो ये अच्छे मैनर्स माने जाते हैं। तो एक अच्छे मैनर्स माने जाते हैं। उन देवगति के जीवों से भी हमें परमिशन लेना चाहिए, मैं इस स्थान में आना चाहता हूँ, रुकना चाहता हूँ, तो निस्सही निश्चही निश्चही, यानी आप हमें स्थान दीजिए। जब हमारा कार्य पूरा हो जाए तो पुनः उनको उन्हें निवेदित करें, आवेदन करें कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अस्सही 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 3 बार निस्सही 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 का प्रयोग करने से वे हमें स्थान दे देते हैं। ये उनका एक प्रकार से सम्मान माना जाता है। और सम्मान होने के, जैसे कार्य पूरा होने के पश्चात मैनर्स क्या कहते हैं, हम आभार अभिव्यक्त करते हैं, थैंक्स कहते हैं ना, तो वो उनका आभार अभिव्यक्त कर लेना, अस्सही अस्सही अस्सही, आपने हमें अपने कार्य करने के लिए स्थान दिया, हम उसके लिए आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आप अपने स्थान पे यथायोग्य आकर के विराजित हो जाए। बस ये कार्य यदि जो व्यक्ति कर लेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, उसे डर सता नहीं सकता, ऐसी वैसी शक्तियाँ उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये मुनिराज के लिए भी आया है, श्रावकों के लिए भी आया है। मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भगवान ने लिखा है, साधु जब भी कहीं पर भी जाएं, एकांत वीरान स्थान में जाएं, इवन मंदिर में भी प्रवेश करें, तो निश्चही 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 इसका प्रयोग अवश्य करें, तो निर्विघ्न उनके सारे कार्य और सानंद सारे कार्य संपन्न होते हैं।